नमस्कार, आप सभी का एचएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अजय चौधरी रीजनिंग्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की सभी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलो आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जो आपको पहले लेक्चर में क्वेश्चन दिया गया था, पहले उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो जो कल का क्वेश्चन था पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। 10, 40, 28, 52, 134 यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन थे 302, 100, 268, 300 और 304। ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। पहले बात तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन से इसका आंसर दे दिए होंगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया ना कि गैप क्या है रहा है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई से नहीं आ रहा, तो इसमें कोई सीरीज होती है, 1 नंबर को छोड़ गया, 2 नंबर को छोड़ गया, 3 नंबर को छोड़ दिया। पहले हम क्वेश्चन किए थे, उस टाइप का क्वेश्चन होगा ये। देखना, यहाँ पे ये 10 है, ये 40 है, ये 28 है, ठीक है, ये 52 है। तो इसमें कुछ सीरीज बन रही होगी। इस सीरीज देखना, एक अंक छोड़ के एक अंक पे पहले ट्राई करते हैं कि इसमें कोई सीरीज बन रही है क्या। ठीक है, क्योंकि गैप में आपको पता है यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 14 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 4, 14 ज़्यादा गैप हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, या आपको ऐसी सीरीज बन रही होगी, ऐसा नहीं हो तो कोई दूसरे तरीके से चेक करते हैं। एक अंक छोड़ के भी सीरीज बन सकती है, 2 अंक छोड़ के भी सीरीज बन सकती है और 3 अंक छोड़ के भी सीरीज बन सकती है। ठीक है, देखते हैं इसमें 10 को हमें लाना 28, कैसे आ सकते हैं। 10 गुणा 3, 3 क्या कितना होता है 30, और -2 करते हैं 28 आता है। ठीक है, देखते हैं आगे भी ऐसा क्वेश्चन कोई बन रही है क्या ट्रिक। 14 है, 14 से 52 देखते हैं, 14 से 52 कैसे आता है। 14 हम मल्टीप्लाई करें कितने से, 4 से। 14 चौक 56, 56 को अगर हम 4 से माइनस कर दें कितने से, 4 से, तो 52 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। देखते हैं आगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे और देखते हैं क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई में कोई सीरीज आ रही है, यहाँ पे 2 से माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 6 माइनस हो रहा है। अगर ये सीरीज चल रही है तो आगे आने वाली सीरीज में कैसे होगा, 5 6 से गुणा होगा और -8 से होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये हमारी सही लग रही है तो ये ट्रिक से आंसर आ जाएगा। देखते हैं इस ट्रिक से आंसर आएगा। 28 पंजे 140, 140 में 6 माइनस किया तो कितना आता है 134। देखना 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10, 10 से 4 14, 140 आता है। 140 में 6 माइनस किया तो कितना आ रहा है 134 आ रहा है ना। मतलब ये ट्रिक हमारे पास एकदम सही बैठ रही है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 4 से, फिर 5, तो आगे आने वाले नंबर से कैसे कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 6 से। कितने से, 6 से। 3 4 5 और 6। माइनस कितने नंबर से कर रहा है, पहले 2 से कर रहा है, फिर 4 से कर रहा है, फिर 6 से कर रहा है, तो अब कितने से करेगा, 8 से। कितने से करेगा, 8 से। समझ में आ गया। देखते हैं 52 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 52 मल्टीप्लाई 6, 12, 1, 30, 31, तो कितना हो गया 312। 312 में कितना माइनस करना है, 8, 8 माइनस किया तो कितना आ रहा है 304। तो आंसर कौन सा हो गया 304। 304 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स टेस्ट या फाइंड मिसिंग नंबर। ठीक है, वैसा ही है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर सिस्टम में हम एक सीरीज में दे रखा होता है, इसमें कोई मैट्रिक्स में दे रखा होता है और हमें मिसिंग नंबर ही फाइंड करना होता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप पहले सोल्व करने से पहले आप इसको नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो पीछे हमारी एक क्लास डाली हुई है स्क्वायर की, उस क्लास को देख लेना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला एग्जाम्पल है हमारा 1 6 5, नीचे दे रखा है 2 3 4 और हमें बीच में लिख रखा है नंबर 1 3 1। आगे हमारे दे रखा है 2 2 0, नीचे दे रखा है 4 6 8, बीच में दे दिया हमें 2 4 और 8। हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या नंबर आएंगे। ऊपर दे रखा हमें 5 3 3 और नीचे दे रखा हमें 7 9 और 1। देखते हैं कि ये बीच वाले नंबर ऊपर नीचे से कैसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे 1 3 1 कैसे आएंगे, एक इन दोनों का गैप देखना कितना होता है, 2 और 1 का गैप कितना होता है 1। मतलब इन दोनों का क्या दे रखा है पहले, गैप कितना है 1।
देखते हैं इन दोनों का गैप कितना होता है, 3 और 4 का गैप भी 1 होता है, तो यहाँ पे भी दे रखा है 1। अब देखते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे कितना, 3 और 6, 3 और 6 में गैप का अंतर कितना होता है, 3 का ही। मतलब हमें क्या पता चला कि इन दोनों का अंतर है ना वो बीच में लिख रखा है। देखते हैं आगे आने वाले में ऐसे हो रहा है क्या। यहाँ पे है 2 2 0, नीचे है 4 6 और 8, यहाँ पे कितना दे रखा है 2, यहाँ पे 4, 4 और 2 का गैप कितना होता है 2, मतलब अंतर इन दोनों का कितना होता है 2, 2 ही होता है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 2। यहाँ पे देखते हैं 0 और 8, 0 और 8 का अंतर कितना होता है 8 ही होता है, यहाँ पे हमें दे रखा है 8। मतलब हमारी ट्रिक सही हो रही है कि दोनों का अंतर आ रहा है बीच में। देखते हैं बीच में भी ऐसे आएगा 2 और 6, 2 और 6 का गैप कितना होता है 4। मतलब हमें पता चल गया है कि ऊपर नीचे जो नंबर दे रखे हैं उनका गैप है, जो अंतर है वो बीच में लिख रखा है। तो आगे आने वाले में निकाल सकते हैं। देखना 5 और यहाँ पे कितना दे रखे हैं 7, 5 और 7 का गैप कितना होता है, कितना है गैप 2, तो कितना आएगा 2। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है 3, यहाँ पे 9, तो 9 और 3 में गैप कितने का है 6 का, कितने का है 6 का। ठीक है, आगे देखते हैं 3 और 1, 3 और 1 में गैप कितने का है 2 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 6 और 2। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कैसे आए 2 6 2, कि इन दोनों का अंतर है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले जो दे रखा है उसमें जो ट्रिक लग रही है वो ही आगे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दे रखा है क्या 49 36 4 9 7 6 और 16। ठीक है, हमें क्या दे रखे हैं 49 36 4 9 7 6 और 16। देखते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पे देखते हैं 4, 4 का यहाँ पे क्या दे रखा है स्क्वायर, मतलब यहाँ पे दे रखा है उसका आगे स्क्वायर दे रहा है। देखते हैं 9, 9 हमें पूछ रहा है, यहाँ पे तो हमें पूछ रहा है क्या आएगा। फिर देखते हैं 7, 7 का स्क्वायर कितना दे रखा है 49। फिर देखते हैं 6, 6 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे 36। मतलब इन 4 नंबर का है ना, इन 4 नंबर का क्या दे रखा है आगे स्क्वायर। ठीक है, इन 4 नंबरों को आगे क्या दे रखा है 4 स्क्वायर। यहाँ पे 4 था, इसके सामने 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे 6 था, 6 का स्क्वायर 36। तो मतलब हम बता सकते हैं इस 9 का यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है कितना होता है 81। इसका आंसर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 4 5 और 7। ठीक है, फिर आगे वाले दे रखे हैं 7 3 9 और पूछ रहा है 12। फिर आगे दे रखा है 4 2 2 और यहाँ पे क्या आएगा। हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन से 8 11 6 और 7। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। इन 3 नंबर से ये 7 कैसे आता है, फिर देखते हैं इन 3 नंबर से ये 12 कैसे आता है। उसी प्रकार से हमें इन 3 नंबर से ये नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे है 3 4 और 5, 7 कैसे लाएं, इन दोनों का देखना मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 12। 12 को अगर हम 5 से माइनस कर दें तो कितना होता है 7 होता है, हो रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद में हम माइनस कर रहे हैं। अगर ये ट्रिक इसमें लग रही है तो आगे आने वाले में भी यही लगेगी। पहले देखते हैं, यही लग रही है, इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 7 3 21। 21 को हम फिर माइनस करेंगे, कौन सा नंबर करेंगे लास्ट वाला, लास्ट कितना है 9। 21 में से 9 माइनस किया तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो हमें कन्फर्म बोल सकते हैं इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस होगा ये नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 4 दूनी 8, 8 में कितना माइनस करेंगे 2, तो 8 में 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 6। तो मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्या आएगा 6, क्या आएगा 6, ऑप्शन कौन सा है सी। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना होगा कि कैसे भी हम इन नंबर को फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, माइनस करके या डिवाइड करके। ठीक है, आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मैट्रिक्स में दे रखा है हमें, और हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। मैट्रिक्स दे रखा है हमें 5 2 8 और 40। आगे दे रखा है 5 4 3 और 30। फिर दे रखा है 2 1 10 और पूछ रहा है हमें यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 10 20 15 और 18। देखते हैं कि पहले इन 3 नंबर से ये नंबर पूछ रहा है ना, इसमें या तो ऐसे हो सकती है इन दोनों से ये कैसे आ रहा है तीसरा, इन दोनों से ये तीसरा कैसे आ रहा है, इन दोनों से ये तीसरा कैसे आ रहा है, तो उसी प्रकार इन दोनों से ये तीसरा कैसे आएगा। या इसमें क्या हो सकती है इन तीनों से ये कैसे आ रहा है चौथा नंबर, इन तीनों से ये चौथा नंबर कैसे आ रहा है, इन तीनों से ये चौथा नंबर कैसे आ रहा है।
अगर इस प्रकार से हो रहा है तो पहले इन देखते हैं, पहले ये कैसे आ रहा है, उसी प्रकार से हम ये करेंगे। यह ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे इन दोनों से यह नंबर आ रहा है तो फिर लास्ट में इन दोनों से ये नंबर आएगा। ठीक है, देखते हैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाता है। 25 से 2 कैसे भी नहीं आ रहा है, माइनस करते हैं तो 0 हो रहा है, भाग देते हैं तो 1 हो रहा है। चलो 1 हो रहा है तो 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 हो गया। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, इसमें अगर इसमें भाग दिया तो कितना होता है, 2। 2 में यहाँ पे +1 किया तो जो यहाँ पे +1 करना होगा, तो यहाँ से +1 करते हैं, 2 से 3 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे ट्रिक हमें पास नहीं आ रही। फिर देखते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखते हैं यहाँ पे कितना है, 5, 2 और 8 और 40। देखते हैं कैसे आ रहा है। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, क्यों बड़ी संख्या है, छोटी तो है नहीं, बड़ी संख्या है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा कुछ नंबर। देखते हैं 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 10। 10 को अगर मल्टीप्लाई किया 8 से तो कितना हो गया, 80। 80 से हमें कितना ला रहा है ना, 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 10। फिर इससे हम मल्टीप्लाई किया 8 से कितना हो गया, 80। 80 से हमें क्या लाना है, 40। तो 80 से हम 40 कैसे ला सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं ना। ठीक है, 2 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ गया, 40। अगर यही ट्रिक इसमें लग रही है तो आगे आने वाली में ऐसे लगेगी। देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 20। 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 3 से। तो 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। 60 का हम यहाँ पे क्या क्या किया था, हाफ किया था, तो यहाँ पे भी हाफ करेंगे तो कितना आ गया, 30। मतलब हमें ट्रिक कौन सी मिली, इन तीनों का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में जो नंबर आ रहा है उसका हाफ करना है। ठीक है, देखते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2। 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 कितना हो रहा है हमारे पास में, 20। 20 का हमें क्या करना है, हाफ। 20 का हमें क्या करना है, हाफ। तो 20 का हाफ किया तो कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। 10 कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 80 आ रहा है, 80 का आधा 10 किया है। यहाँ पे भी 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो रहा है, 60। 60 का कितना किया, हाफ, तो कितना आ गया, 30। इसी प्रकार से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2। फिर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20। तो 20 का आधा कितना होता है, 10। तो आंसर कौन सा आ गया, 10। आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मैट्रिक्स का ही 2, 3, 8, 4, 5, 10, 6, 7, 12, 52, 50 और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 292, 128 और 30। पहले इसमें हमें देखना क्या है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, कैसे भी हो सकता है। उसके बाद में हमें देखना ऊपर से नीचे, ठीक है, कैसे आ रहा है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऊपर से नीचे से ट्राई कर ले, ऐसे आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कितना है, 2, 3 और 8। 2, 3, 8 से कैसे आ रहा है, क्या 2, 3 और 8 से आ रहा है क्या कोई संख्या। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है, 6 में 2 माइनस कर लो, सपोज 8 आ गया। इसी प्रकार से हम इसको 10 पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 20। 20 को हम 2 माइनस करते हैं तो 18 आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये ट्रिक हमारी फेल होगी। फिर देखते हैं इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 5। 5 में 3 जोड़ते हैं 8 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखते हैं इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 9। 9 में 3 ऐड करते हैं तो 10 नहीं आता। ठीक है, 12 आते हैं, गलत हो गया। तो ये भी हमारा ट्रिक नहीं लगी। फिर ऊपर से नीचे ट्राई मारते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि बड़ी संख्या है, मतलब कोई ना कोई मल्टीप्लाई तो हो रहा है नंबर। ठीक है, 2, 4, 6 हमें लाना है 32। फिर यहाँ पे दे रहा है 3, 5 और 7, यहाँ पे आ रहा है 50। यहाँ पे दे रखा 8, 10 और 12 पूछ रहा हमें यहाँ पे क्या है। ये 50 देखना, यहाँ पे 3, 5 और 7, सपोज मानो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 21। 21 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 105। ये तो नहीं हो रहा, आधा हाफ भी नहीं होगा इसका। फिर क्या हो सकता है, तीनों का मल्टीप्लाई किया नहीं होगा। इनमें देखते हैं तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो रहा। ऐड करते हैं कोई संख्या, नंबर्स ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। ये मेरे पास 32 है, मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, ऊपर फर्स्ट और तीसरे को ऐड करते हैं। 2 + 6 कितना होता है, 8। 8 को अगर हम बीच वाले सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32 आ रहा है, 32। ठीक है, अब अगर ये ट्रिक इसमें लग रही है तो ये मतलब हमारा सही होगा, और लास्ट में हम यही ट्रिक लगाएंगे। देखते हैं, पहले 3 और 7 को जोड़ते हैं। 3 + 7 कितना होता है, 10। 10 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर से। सेकंड नंबर कितना है, 5। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50। मतलब हमें क्या मिला,
इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में जो नंबर आए, नहीं सॉरी, इन दोनों का पहले ऐड करना है, इन दोनों का क्या करना है, ऐड करने के बाद जो नंबर आए उसको दूसरे वाले संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अब ट्रिक मारते हैं हम, इसमें भी वो लगानी है, 8 और 12 का जोड़ेंगे, 8 + 12 कितना हो गया, 20। 20 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर कितना है हमारे पास, 10, कितना आ गया, 200। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप बार बार निकालोगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यार ये नंबर क्या हमें बोलना चाह रहा है, हमें कैसे आएगा ये नंबर। ठीक है, चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में वो कोडिंग दे रही है, उसमें अल्फ़ाबेट दे दिया, मैट्रिक्स में पहले नंबर दे रहा था, अब क्या दे दिया, अल्फ़ाबेट, ACENKHR, और पूछ रहा हमें यहाँ पे क्या आएगा, Z। ऑप्शन दे दिया STV और W। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप इनको नंबर दे देना। अगर आपको नंबर याद होंगे, अगर आपको नहीं याद है तो मेरे पहले वाला लेक्चर है हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग का एक लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, देख लेना। इसका नंबर ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, क्योंकि अल्फ़ाबेट के आपको नंबर याद होने चाहिए, आपको ये बहुत यूजफुल मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी फ़ायदा मिलता है, और इसमें जो मैट्रिक्स में आता है मिसिंग नंबर फाइंड करने का, तो वहाँ पे भी आपको यूजफुल रहेगा। ठीक है, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, लिख दिया। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। और यहाँ पे पूछ रहा क्या है, और जेड कितने नंबर पे आता है, 26 पे। नंबर्स लिख दिया। देखना 1 और 3, इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का। इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का, मतलब गैप क्या रहा है, सेम से हमारा। ठीक है, फिर देखते हैं इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, 3 का। तो इन दोनों में गैप कितने का आ रहा है, 3 का। 14 11 3 गैप आ रहा है, 11 और 8 3 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे 2 का गैप था, यहाँ पे 3 का गैप था, तो सपोज मानो यहाँ पे गैप कितने का आएगा, 4 का। हमें नहीं पता 4 का, और फिर आप देखते हैं 4 का। अगर ये ट्रिक लग रही है 2 3 और 4, 2 3 4 सेम हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि ऐसा कोई नंबर होता है क्या। 18 + 4 कितना होता है, 22। तो 22 नंबर पे कौन आता है, वी कितना हो गया, 22। फिर देखते हैं इन दोनों में गैप 4 का यार आ गया, 22 और 26 में गैप कितने का आता है, 4 का यार आना, मतलब ये हमारी ट्रिक सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी। और दूसरे तरीके से देखते हैं, इसका आंसर कौन सा आ गया, वी। और दूसरा देखते हैं तरीका क्या होता है। यहाँ पे कितना ऐड किया, 2, 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया, 5 आ गया। 5 में कितना ऐड कर रहा है, 8 आए, 3, मतलब इन दोनों में गैप कितना है, 3 का। फिर 8 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा, 11। 11 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया, 14। अब 14 में कितना ऐड करेगा, तो 18 जाएंगे +4, मतलब यहाँ पे जो गैप में ऐड किया था 3, उसके बाद में 3 3 की सीरीज चली ना। अब गैप कितने का आ रहा है, 4 में। तो अब आगे आने वाले नंबर में गैप कितने का चला गया, 4 का। इसमें 4 ऐड कर दो 18 में, तो 22, 22 में 4 ऐड करते कितना आ गया, 22, 22 तो बोले तो वी। और वी फिर आगे कितना आएगा, 4, 22 और 4 26 हो रहे हैं, तो आंसर हमारा से एकदम सही हो गया। कौन सा आएगा, वी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इस प्रकार से है ना, पाई चार्ट टाइप में दे दिया आपको। उसमें आपको नंबर दे दिया 1 2 12 4 18, पूछ रहा है यहाँ पे क्या है। हमारे पास ऑप्शन दे दिया 12 16 32 और 48। ठीक, देखते हैं कैसे आता है। 1 2 12, यहाँ पे 4 और 8, इस दोनों में देखना क्या रिलेशन होता है, आमने सामने। 104 के साथ 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो ये 4 आगे हो रहा है। फिर देखते हैं इस 2 को भी, अगर ये 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब हमारे पास क्या मिला, जो इन नंबर्स का है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने मल्टीप्लाई है, 4 टाइम। यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे उसका कितना बार मल्टीप्लाई है, 4 टाइम। तो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 12। तो इसके सामने वाले में क्या आएगा, इसका कितनी बार मल्टीप्लाई आएगा, 4 टाइम। 4 टाइम मल्टीप्लाई आएगा। 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 48। यहाँ पे क्या आएगा, 48, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आज का 100 25 100 25 और बीच में हमें दे रखा है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 25 81 और 36, बीच में दे रखा हमें 5।
आगे है हमारे 25, 25, 25, 25, 20 में दे रखा हमें 4। ठीक है, 3 हमें दे रखा है, चौथा हमें पूछ रहा है। यहाँ पे दे रखा है 36, यहाँ पे 49, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, अब पूछ रहा है 20 में क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा हमें 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रखा है और ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना और इस क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर देना। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।